नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे यूट्यूबर की जिसने सिर्फ 2 महीने में 3 करोड़ रुपए कमा लिए। वैसे तो आजकल सभी यूट्यूबर कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, बहुत लोग बिजनेस भी करना चाहते हैं, मतलब कुछ खुद का ही लोग आजकल करना चाहते हैं। और अब जिस शख्स की हम बात करने जा रहे हैं उसने भी कुछ ऐसा ही किया। इसका नाम है मोहम्मद साबिर अली। इसका खुद का एक यूट्यूब चैनल था और 2 महीने पहले ही चेन्नई एयरपोर्ट पर इसने अपनी खुद की एक गिफ्ट शॉप भी ओपन करी थी और उसने इस 2 महीने में ही 3 करोड़ रुपए कमा लिए। अब आपको लग रहा होगा कि 2 महीने में ही कोई करोड़ों रुपए कैसे कमा सकता है। दरअसल साबिर ने फर्जी दुकान खोली थी और उसने ये दुकान सोने की तस्करी करवाने के लिए खोली थी और इस काले धंधे में उसका साथ दे रहे थे और 7 लोग। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चेन्नई एयरपोर्ट पर सोना तस्करी करने के लिए साबिर अली नाम के इस यूट्यूबर ने 70 लाख देकर एक दुकान किराए पर ली थी। ये दुकान उसने वीदवेदा कंपनी से किराए पर ली थी। ये कंपनी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए दुकान का प्रबंध करवाती है। साबिर अली ने एयरपोर्ट पर गिफ्ट की फर्जी दुकान खोली और इसमें काम करने के लिए 7 कर्मचारी भी रखे, लेकिन उस दुकान का असल मकसद था फॉरेन से लाए गए तस्करी किए गए सोने को एयरपोर्ट से बाहर निकालना और सभी कर्मचारी यही काम किया करते थे। ये सभी फॉरेन से आने वाले ट्रैवलर से तस्करी किए सोने को चुपके से ले लेते थे और उसे एयरपोर्ट से बाहर निकाल देते थे। और ये पैसेंजर्स भी एयरपोर्ट से बाहर नहीं निकलते थे, बल्कि एयरपोर्ट के अंदर से ही वापस श्रीलंका चले जाते थे। ये जो 7 वर्कर्स थे ये इन ट्रैवलर से बाथरूम में जाकर सोना लिया करते थे और इन लोगों को ये सोना एयरपोर्ट से बस बाहर निकालना होता था और इन्हें कोई दिक्कत भी नहीं होती थी क्योंकि उनको सिक्योरिटी चेकिंग के लिए काफ़ी छूट मिल रखी थी। इनको एयरपोर्ट पर काम करने के लिए एक आइडेंटिटी लेटर और कार्ड भी मिल रखा था। पुलिस से पूछताछ में ये पता चला कि ये पिछले 2 महीने में 167 करोड़ रुपए की तस्करी कर भी चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पकड़े कैसे गए, तो आपको बता दें कुछ दिन पहले ही साबिर की दुकान के एक वर्कर को अपने पास 1 किलो सोना छुपाते हुए पकड़ा गया था। इस वर्कर ने ये सोना पाउडर के फॉर्म में अपने पास छुपा रखा था और इसके साथ साथ एक ट्रैवलर भी पकड़ा गया था जो कि वापस श्रीलंका जा रहा था। इन दोनों को हिरासत में लेकर जब पुलिस ने पूछताछ करी तो इसी पूछताछ में पता चला और ये पूरे गैंग का भांडाफोड़ हुआ। अब साबिर ने 70 लाख की ये जो दुकान थी सिर्फ इसलिए किराए पर ली थी ताकि वो सोने की तस्करी कर सके। आपको बता दें कि ये पूरी तस्करी का रैकेट फॉरेन से ही चलता है। इस रैकेट ने कुछ टाइम पहले ही साबिर से कनेक्शन बनाए थे और आबू धाबी में रहने वाले एक श्रीलंकाई ने साबिर को ये दुकान खोलने के लिए 70 लाख रुपए दिए थे। और तो और साबिर अली के साथ साथ उसके सभी वर्कर्स को सोना तस्करी की ट्रेनिंग भी दी गई थी। इनको एयरपोर्ट पर सिविल एविएशन ब्यूरो यानी BCAS से मिलने वाले आइडेंटिटी कार्ड भी मिल गए थे और ये सोना तस्करी करने के लिए साबिर अली को 3 करोड़ रुपए रिश्वत एडवांस में भी दी गई। अब आपकी इस खबर पर क्या राय हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताएं। तब तक के लिए मैं फरत नाज, कैमरामैन निश्चय के साथ व्यू।